देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। मतलब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज जो है ना वो इस पोलिनोमियल का जीरोज का नेगेटिव है। मतलब इस पोलिनोमियल का जो भी जीरोज होगा, ठीक है ना, उसका नेगेटिव होगा इस पोलिनोमियल का ज़ीरो। तो ये पोलिनोमियल क्या होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फ़ा और बीटा है। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये मान लिया। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ए क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है। मतलब ये पोलिनोमियल जो है, दिस इज द पोलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो होगा ए का वैल्यू यानी कि पी। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एक्स का जो कोएफिशिएंट है यानी क्यू। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा आर जो कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पोलिनोमियल में अल्फ़ा और मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल में, वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। हम लोग जानते हैं ना रिलेशन, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ माइनस बी बोला है ना, बी का वैल्यू है क्यू यानी कि माइनस क्यू अपॉन ए का वैल्यू क्या है मेरा पी, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है सी अपॉन ए। तो मेरा सी क्या है, आर है, और ए क्या है मेरा, पी है, ठीक है ना। ये है मेरा सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हुआ। कौन सा पोलिनोमियल का, ये वाला पोलिनोमियल का, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि ये जो पोलिनोमियल है, ये जो रिक्वायर्ड हम लोग को जो पोलिनोमियल निकालना है, इसका जो ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो का नेगेटिव है। यानी कि अगर इसका पोलिनोमियल अल्फ़ा और बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, इसका होगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना, दोनों का नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा, ये हो जाएगा दोनों, क्योंकि बोल दिया था नेगेटिव है। तो इस हिसाब से इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। और इसको अगर हम लोग माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, देखिए माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्यू अपॉन पी। तो ये क्या हो गया मेरा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस यानी कि क्यू अपॉन पी हो गया। तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसका सम ऑफ द ज़ीरोज़ ये हुआ। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमको मालूम है क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है आर अपॉन पी, ठीक है, जो कि आर अपॉन पी है। तो देखिए हमको पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल का जो जब हम लोग को सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ रहता है तो हम लोग कौन सा मतलब जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, ये जनरल फॉर्म के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ के साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। मैंने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इस पोलिनोमियल में ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये क्या नेगेटिव में है, अल्फ़ा भी नेगेटिव में है बीटा भी नेगेटिव में है, इसी वजह से डायरेक्ट मैंने सम ऑफ द ज़ीरोज़ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है इस पोलिनोमियल का, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का, यह है क्यू अपॉन पी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू अपॉन पी
और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है देखिए ये वाला, ये क्या है आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, ठीक है ये लिख दिया मैंने। तो अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, ये पी को नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो के इक्वल मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी एक्स प्लस आर अपॉन पी, इसको हम लोग जीरो के इक्वल मान लेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा पी, यहाँ पर 1 है, 1 को पी से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा मेरा, पी आ जाएगा, पी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस पी को पी से डिवाइड करेंगे 1, 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स प्लस पी को पी से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू ये पी, ठीक है ना। अब ये पी कटा तो मेरा पोलिनोमियल क्या आया, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस पोलिनोमियल का जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा, मतलब हमको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है जिसका जीरोज ये और ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोलिनोमियल का जो अल्फा और बीटा है उसका क्या करेंगे, उसका सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बराबर जीरो के कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको हम लोग, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, एक्स का होल स्क्वायर है माइनस ये 1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू जीरोस। अब अगर इसको ए मान लिया और इसको बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर मेरा ए एक्स है और बी 1 है बराबर जीरो। अब देखिए हमको जीरोस का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल मान लेंगे, एक्स प्लस 1 बराबर जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ये 1 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह ये x माइनस 1 जो है इसको जीरो के इक्वल मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उस तरफ गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा, अल्फा बराबर माइनस 1 बीटा बराबर 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो माइनस प्लस कट जाएगा यानी जीरो हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आप बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ माइनस बी अपॉन ए क्यों नहीं लिखा, क्या ज़रूरत है जब हमको ऑलरेडी वैल्यू मालूम है, तो है ना, हम लोगों को तो डायरेक्ट वैल्यू पता चल गया। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग नहीं लिखा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है माइनस 1 इंटू पॉजिटिव 1, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये मेरा सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ गया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको बोला है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज ये और ये है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमको पहले सम ऑफ द जीरोज निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, है ना, ये सम ऑफ द जीरोज हुआ। ये तो ज़रूरी है ना हमको, क्योंकि हमको पोलिनोमियल निकालना है इसीलिए। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, है ना। अब बीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा को अल्फा से इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा, बीटा को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ नीचे में लिखेंगे, देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन यहाँ पर अल्फा बीटा वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मालूम है कितना, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जीरो का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ना, ये जीरो है,
तो यहाँ पर क्या किया, 0 पुट कर दिया, -2। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मालूम है हमको -1 अपॉन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मालूम है -1 बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2, ये 0 आया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 2, तो अंदर में 2 आया, नीचे में -1। अब देखिए 2 दूना 4, नीचे में -1, तो 4 बटा -1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 ऊपर में रहेगा, नीचे में तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये मेरा सम ऑफ द जीरोज हो गया -4। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये क्रॉस कटेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बीटा बीटा कट गया, तो 2 दूना 4 आया, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ तो डायरेक्ट कट गया ना, तो 2 दूना 4 आया, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सो काट के लिख देते हैं 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, -1, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -1, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कटा, 1 1 कटा, तो 4 आया, ठीक है। ये समझ में आया। तो सम ऑफ द जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये है। अब हमको क्या करना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अगर मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज मेरा अल्फ़ा और बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है जनरल फॉर्म। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू के लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, सम ऑफ द जीरोज मेरा ये है, इसका वैल्यू क्या है मेरा -4, ठीक है ना। तो हम लोग लिखा -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है मेरा इस पोलिनोमियल का, तो ये है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, के लिखा, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही उतरा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4, तो ये मेरा पोलिनोमियल आ गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो जीरोज है उसका डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो 144 के बराबर है। इसका जो जीरोज है वो जीरोज का डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो 144 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू निकालो जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर मेरा जो पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, यही लिखा हुआ है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए बराबर 1 हो गया मेरा। बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट पी है, तो पी जो है ये मेरा बी के बराबर है। उसी तरह सी का वैल्यू क्या है मेरा 45, जो कि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए सम ऑफ द जीरोज, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है ना, ये है। अब तो मेरा सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस बी का वैल्यू मेरा क्या है, देखिए पी है ना, तो पी लिखा। ए का वैल्यू क्या है मेरा 1 लिखा, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस पी। ये सम ऑफ द जीरोज बराबर मेरा माइनस पी हुआ। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो सी क्या है मेरा 45, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ए बराबर क्या है मेरा 1, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बराबर 45, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 45, ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गया। हमको क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक चीज़ हमको बोल दिया है कि जो जीरोज है उसका डिफरेंट का स्क्वायर, यानी कि जीरोज अल्फा माइनस बीटा, जीरोज का डिफरेंस ये हुआ, इसका स्क्वायर जो है वो बराबर 144 के है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको पोलिनोमियल पी का वैल्यू निकालने के लिए
हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एक्स के बराबर में जो ये पी है ये एक्चुअली में क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर का हमको साइन को चेंज भी करना है और इसको स्क्वायर में भी रखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमको मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है अल्फ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ। इसको क्या करना है, हमको अंदर का साइन चेंज करना है और इसको स्क्वायर में भी रखना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा, लेकिन बाहर में यहाँ अंदर वाला जो साइन है उसका उल्टा साइन लिख कर 4ab दे देंगे। ये आइडेंटिटी होता है एक, ठीक है ना। तो यहाँ इसको ऐसी तरह ब्रेक करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ अंदर में प्लस किया क्योंकि हमको इसका ज़रूरत है ना, सम ऑफ द ज़ीरोज़ का, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बराबर 144। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है, पता है, देखिए यहाँ पता है, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, देखिए माइनस पी। तो यहाँ पर माइनस पी पुट किया, इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है 45, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बराबर 144। तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस पी मल्टीप्लाई माइनस पी माइनस माइनस प्लस है ना, और पी का स्क्वायर कर पी इंटू पी स्क्वायर हो जाता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 का जरूरत मेरा 2 4 16 17 18 180 बराबर 144। अब क्या होगा, ये पी स्क्वायर वैसे ही लिखा, ये माइनस 180 जो है ये उस तरफ चला जाएगा, तो 144 प्लस 180, तो ये पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 ये उतर गया और ये माइनस 180 जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 180 हो गया। अब क्या करेंगे, ये पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 22 यानी कि 324 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू हो जाएगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा 324। तो पी बराबर ये किसका स्क्वायर है, 18 का, यानी कि पी प्लस माइनस 18 आ जाएगा, ये पी का वैल्यू, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसका दो जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी टू द पावर 4 अपॉन क्यू टू द पावर 2 माइनस 4 पी का स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये इसके बराबर इसको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पोलिनोमियल उतार लेते हैं। ये बराबर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस पी, और सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा क्यू। ठीक है ना, तो हमको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका जो जीरोज़ है वो अल्फा और बीटा है, तो हमको लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज़ निकाल लेंगे इसका, क्योंकि उसका ज़रूरत हमको इन दोनों को प्रूव करने में, इक्वल प्रूव करने में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी क्या है मेरा, माइनस बी क्या है मेरा, माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या है मेरा 1। तो ये क्या हुआ मेरा, माइनस माइनस प्लस पी, नीचे में 1 छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो सम ऑफ द जीरोस बराबर पी। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर क्यू है, ए का वैल्यू 1, तो यानी कि क्यू। सम ऑफ द जीरोस बराबर पी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बराबर क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग LHS उतारेंगे। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, ये वाला उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर LHS लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, इसको इस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू द पावर 4 बचेगा, यानी कि होगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है मेरा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है ना,
प्लस ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, नीचे में ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको a माना और इसको b, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a मेरा ये अल्फा स्क्वायर है, समझ लीजिए ये चीज़, अल्फा स्क्वायर जो है ये मेरा a है और बीटा स्क्वायर मेरा क्या है, b है। ठीक है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, अंदर में ये भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया और इसका स्क्वायर किया हुआ तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, मेन तो इसको तोड़ा है ना, ये तो स्क्वायर बाहर में रहेगा ही रहेगा, माइनस 2 ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, इसको ऐसा लिख लेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मालूम है क्या है, p, देखिए यहाँ लिखा हुआ है p, और अल्फा बीटा का वैल्यू q। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू q स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू q होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू q होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 2q स्क्वायर अपॉन ये q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर a माना इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इसी आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी में ये ब्रेक हो गया, माइनस 2q स्क्वायर लिख देंगे अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, तो ये इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, p का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस ये 2 दूना 4 p स्क्वायर q हो जाएगा, p स्क्वायर q प्लस ये 2 दूना 4 q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, ये आया मेरा। अब क्या करेंगे, ये हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर में साइड में। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये तो वैसे उतरेगा, ये भी वैसे उतरेगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4q स्क्वायर है, ये 2q स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2q स्क्वायर घटेगा तो 2q स्क्वायर आएगा, साइन प्लस का होगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो यहाँ ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 2q स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, देखिए p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो ये मेरा लास्ट में वैल्यू आया इसका लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में मेरा क्या लिखा हुआ है, देखिए राइट हैंड साइड में ये इसको लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर RHS p का पावर 4 अपॉन q का स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम q स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को p टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उतरेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, q आएगा, इसको q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p स्क्वायर q प्लस इसके नीचे 1 है, 1 को q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम है ना, तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया, आप क्या कीजिएगा कि इसको बनाने के बाद इसके नीचे इसको उतारिएगा ये लाइन से। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस
ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्यूएट। बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, इसका अल्फ़ा और बीटा जो है दो ज़ीरोज़ है, इसका ज़ीरोज़ क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो हमको पता करना है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, ये मैंने क्वेश्चन तो उतार लिया है, यहाँ पर मेरा पोलिनोमियल क्या है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट ए है। बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी है तो बी ही होगा, और सी का वैल्यू सी होगा। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी का वैल्यू तो यहाँ बी ही है और ए बराबर ए ही है, तो ये यही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो, सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी अपॉन ए, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि सी बराबर सी ही है और ए बराबर ए ही है ना। तो ये मेरा सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हुआ। अब क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को उतारेंगे, 1 अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों को ब्रैकेट को उतार दिया, ए अल्फ़ा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ब्रैकेट उतरेगा। तो ए बीटा प्लस बी प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है ना, ये हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, ये ए बीटा है और ये अल्फ़ा है, इसको दोनों को साथ में लिख के कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों से कॉमन निकल रहा है। देखिए ऐसे करेंगे, सजा के लिख देते पहले, ए बीटा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ये बी और बी एक साथ लिख दिया, अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस 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 ए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि ए बी अल्फ़ा, ए बी अल्फ़ा प्लस 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 ए बी बीटा प्लस 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 बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में से ए कॉमन निकल जाएगा, तो ए कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा, इसको सजा के लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों के आगे तो प्लस का साइन है, सजा के लिख सकते हैं, प्लस ये बी और बी दोनों को ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस इन दोनों में से ए बी कॉमन निकल रहा है, इससे और इससे, तो ए बी जब कॉमन निकाला तो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा बचा प्लस यहाँ बीटा बचा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए, यही पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद प्लस ये 2b वैसे उतर गया, अपॉन ये ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए है, ठीक है, प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉस क्रॉस ए कटा, तो यहाँ क्या है माइनस बी और ये प्लस 2b, तो माइनस बी और प्लस 2b क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 2b में से एक भी चला जाएगा, सिर्फ b बचेगा, और साइन प्लस का होगा क्योंकि 2b बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा b, ठीक है ना, अपॉन ये a, ये एक यहाँ क्रॉस क्रॉस कटा तो एक ही बचा, यहाँ एक कटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एक बचा था, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर b बचा प्लस b और यहाँ माइनस b, तो प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस यानी कि बी स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर में b नीचे में ac आएगा, b अपॉन ac,
ठीक है, बी अपॉन ए सी, ये मेरा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2 क्या बोला है, वही कंडीशन है। बोला कि ये पोलिनोमियल है, इसका दो जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम लोग ए, बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं इस पोलिनोमियल में से। तो ए का वैल्यू ए ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, बी का वैल्यू बी ही होगा क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी का वैल्यू सी ही होगा क्योंकि सी यहाँ पर सी के बराबर ही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी यहाँ पर बी के बराबर है, ए बराबर ए ही है ना। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ पर सी सी ही है और ए ही के बराबर है। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशन को उतारते हैं, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, यही एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो ये ए अल्फा प्लस बी, ये ए बीटा प्लस बी। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या कट, ये और ये कटेगा, ये बचेगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई यानी कि बी यानी कि बेटा ए बीटा प्लस बी प्लस, इसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, ये और ये कटेगा, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि अल्फ़ा ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 बीटा बी, या बी बीटा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, प्लस यहाँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 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 ए अल्फ़ा बी, या बी लिख सकते हैं और अल्फ़ा लिख दिया सजा के, ठीक है ना, अपॉन। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फ़ा और ए बीटा यानी ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस 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 ए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि ए बी अल्फ़ा प्लस 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 ए बी बीटा प्लस 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 बीटा स्क्वायर या सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको एक साथ लिख देंगे क्योंकि यहाँ ए बी स्क्वायर है, ये ए अल्फा स्क्वायर है, सॉरी ए बी बीटा स्क्वायर है, तो ये ए, इन दोनों में से ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो ये दोनों में से बी निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा ना। एक साथ लिखेंगे या फिर ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा आप लोग, अगर कंफ्यूज है मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ए कॉमन निकाला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया ना, ये बीटा स्क्वायर पहले आएगा, अल्फा स्क्वायर बाद में आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों के आगे में साइन प्लस का है तो आगे पीछे लिख सकते हैं सजा के, ठीक है, ऐसे ही अपॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा है प्लस इन दोनों में ए भी कॉमन है तो ए भी निकाला, तो यहाँ अल्फा बचा और यहाँ पर बीटा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का साइन यहाँ लिखा है, प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए वैसे उतरा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी यानी सॉरी अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए उतरा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए प्लस बी
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन। अब देखिए यहाँ नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में यहाँ की कट रहा, एक के दोनों क्रॉस क्रॉस कटा, यहाँ एक कटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, ए सी प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में ए, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसी तरह यहाँ माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस यानी बी स्क्वायर कटा, नीचे में ए सी आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक कटा, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू माइनस 2c अपॉन ए, तो ए कटेगा, माइनस 2c आ जाएगा, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, अपॉन यहाँ ए सी नीचे में आया। तो देखिए ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो प्लस माइनस कटा, तो ऊपर में क्या है माइनस 2c और नीचे में क्या है ए सी, तो ऊपर नीचे देखिए माइनस 2c, नीचे में आया मेरा ए सी, ठीक है। तो ऊपर नीचे सी सी कटा, तो यानी कि माइनस 2 अपॉन ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 3 क्या बोला है, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो हमको इसका वैल्यू पता करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर ए होगा, बी बराबर बी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ए ही है ना। बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी का वैल्यू यहाँ सी ही है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बी बराबर बी है, ए बराबर ए है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, जो कि सी अपॉन ए होगा। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि सी बराबर सी है और ए बराबर ए है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन उतारते हैं, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वैसे उतारा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, इसको से डिवाइड करेंगे अल्फा को अल्फा से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब प्लस बी, ये बी उतारा यहाँ, ये बी, उसके बाद दोनों का एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा आया, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ए वैसे उतरा, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेकंड ब्रैकेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी, यही होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अपॉन ये ए बी यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी में ब्रेक होगा या फॉर्मूला में टूटेगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये दोनों को फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए वैसे उतरा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था मेरा, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए, इसका होल क्यूब माइनस 3, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या था, सी अपॉन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा का वैल्यू सॉरी क्या था मेरा, सी अपॉन ए, ठीक है, ये हो गया प्लस यहाँ बी, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए
तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए ये ए वैसे उतरा, इसको अगर हम लोग बाहर करें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3bc हो जाएगा, नीचे में ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, प्लस ये बी वैसे ही उतरा, यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2c ए, 2 को सी से मल्टीप्लाई किया और नीचे में ए लिखा अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा एलसीएम, ए क्यूब हो जाएगा दोनों का एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को माइनस बी क्यूब से मल्टीप्लाई तो माइनस बी क्यूब, प्लस इसको से डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc हो जाएगा। अब देखिए ये अपॉन सी अपॉन ए है ना, इसको इसका बराबरी में लिखेंगे तो ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ बराबरी में लिख दिया, प्लस बी, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। इसको से डिवाइड करेंगे 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2ac। ठीक है, और नीचे में सी अपॉन ए है ना, इसको इसका बराबर में लिखेंगे तो ए अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ क्रॉस क्रॉस कटेगा, ये ए कटा, यहाँ पर ये कट के ए स्क्वायर आया। ठीक है, और यहाँ कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ पर ये कटा, ए कटा, यहाँ से ए स्क्वायर कट के यहाँ ए आया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है, देखिए यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस कट रहा है, ए कटा, यहाँ ए के कटा तो ए आया, और यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए सी, और ऊपर में क्या है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, और यहाँ पर ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ac हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए प्लस 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 बी क्यूब हो जाएगा, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब, प्लस माइनस माइनस बी को इस 2ac से मल्टीप्लाई करेंगे 2abc हो जाएगा, अपॉन ये सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ac। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ac हो जाएगा एलसीएम, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैसे का वैसे उतर जाएगा, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उतर जाएगा वैसे ही, बी क्यूब माइनस 2abc। ठीक है, तो देखिए ये प्लस बी क्यूब, ये माइनस बी क्यूब कटा, ये प्लस 3abc माइनस 2abc, तो 3 में से 2abc चला जाएगा, सिर्फ a b c ऊपर में बचा और नीचे में ac बचा। तो देखिए ऊपर a कटा, नीचे a कटा, ऊपर c कटा, नीचे c कटा, तो आंसर क्या है मेरा b। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, हमको बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है, तो हमको इसका वैल्यू पता करना है कितना होगा। तो ये पोलिनोमियल को उतार देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसमें से क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू मेरा 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग सम ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बोल दिया था इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है ना, अब बी का वैल्यू क्या है 1, माइनस पहले से लिखा हुआ है, बी का वैल्यू 1 अपॉन ए का वैल्यू 1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 1 का मतलब 1। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होगा सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 2, देखिए लिखा हुआ है, ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 ही लिखा जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोज बराबर माइनस 1
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बराबर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को उतारेंगे, ये वाला। तो ये क्या है, 1/α माइनस 1/β। ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। जब इसको से डिवाइड करेंगे तो बीटा आएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई बीटा, माइनस इसको से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको सजा लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या है, अंदर में आया अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -1, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको अंदर में देखिए हमको साइन चेंज करना है क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब जब ऐसा किया, अंदर में साइन चेंज किया और इसको स्क्वायर में रखा है, तो बाहर में क्या होगा, +4 अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर +4, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा -2 बराबर 1। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए -2 है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये -8 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा 1 + 8, यानी कि यहाँ आ जाएगा 9। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ ये हो जाएगा मेरा इसके ऊपर रूट। तो ये हुआ मेरा अल्फा माइनस बीटा बराबर ±3। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 या +3 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है मेरा -2। ठीक है ना, तो देखिए अगर +3 लेते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -3, अगर हम +3 लिखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस -3 अपॉन नीचे में -2, जो कि ऊपर नीचे कटेगा तो 3/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ -3 लिखते हैं तो माइनस बाहर का और यहाँ -3 अपॉन -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 नीचे में -2, तो यानी कि -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि ±3/2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।